वेलकम एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोगों का नोटबुक आईएएस में। कल हम लोग पढ़ रहे थे, डे 7 था। पीवाईक्यू सीरीज चल रही है आप लोगों की, रेलवे की सीरीज है, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की। टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, यानी हानि और लाभ। आपको किस चीज़ से घाटा है ना पढ़ने से, और किस चीज़ से फ़ायदा है, यानी आपको किस चीज़ से प्रॉफिट हो रहा है पढ़ने से। तो यही चीज़ है, जो आपको घाटा दे रही है वो लॉस है, जो चीज़ फ़ायदा दे रही है वो चीज़ प्रॉफिट है। उसी का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी की तरह बिल्कुल इजी है। मैंने आप लोगों को बताया था 35 आउट ऑफ, थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया, लगता है मेरी पेन को डाइटिंग करवाना पड़ेगा। चलो भाई डाइटिंग करो। हाँ ठीक है, अपने मनपसंद कलर को चूज़ कर लिया जाए। ओके, वी आर गुड टू गो, रेडी हैं सब लोग। कॉपी पेन उठा लीजिए। अब हम शुरू करेंगे जल्दी जल्दी से अपना पीवाईक्यू सीरीज़ को करेंगे जल्दी जल्दी से। मेरा मतलब ये है कि लगाने की स्पीड को जल्दी करेंगे। क्वेश्चंस उतने ही रहेंगे। मैंने एक क्वेश्चंस को उठाया है रेलवे पीवाईक्यू सीरीज से। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने अपने मन से कुछ बना दिया है कि नहीं, मैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा था, मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए ऊपर से कि ये क्वेश्चन पढ़ा दो और मैं जाके पढ़ा रहा हूँ। नहीं, ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के एग्जाम्स में आए थे। कई क्वेश्चन में यार दोस्तों ये आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस एग्जैक्टली तो नहीं, बट उनके नंबर्स चेंज करके उनको रिपीट किया गया है। जो क्वेश्चंस कांस्टेबल में आए उसके जस्ट उसी क्वेश्चंस को एसआई में रिपीट किया गया है, और बस खाली उसके कैलकुलेशन को थोड़े लेंदी बना दिया गया है इज्जत रखने के लिए। भाई अगर कांस्टेबल और दरोगा को एक ही इतना ही ईजी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस दे दोगे, कहेंगे यार कि काश थोड़ा और पढ़ लिया होता तो दरोगा बन गए होते हैं, बुलेट लेके चलते घर से 2 सितारा लगा के। कांस्टेबल वाला मज़ा नहीं आएगा उसमें, दरोगा वाला मज़ा कांस्टेबल में नहीं आता है। ठीक है, चलिए ये मैंने बताया था लास्ट क्लास को, जल्दी जल्दी देखते हैं, रिवीजन करते हैं क्या पढ़ाया था। कॉस्ट प्राइस, द प्राइस ऑफ विच द प्रोडक्ट इज बॉट, यानी कि जो पैसा जो मैंने लगाया था किसी चीज़ को खरीदने में, वो मेरी कॉस्ट प्राइस है, वह मूल्य जिससे सामान की खरीदी गई हो। ठीक है, ये पता था आप लोगों को। द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द प्रोडक्ट इज द एसपी। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी थी कि सीपी अगर आपके पास 10 है, एसपी अगर 8 है, तो आपको घाटा हुआ कितने 2 रुपए का, तो आपका लॉस परसेंटेज 20% है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ये था। ये एक इंसान है जिसको पहले तो 10% लॉस दिया, फिर 10% का उसने प्रॉफिट कमाया, तो ओवरऑल जो उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होगा। इसमें प्रॉफिट हो ही नहीं सकता उसका, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, लॉस ही होगा। ठीक है, यहाँ तक तो सारे कॉन्सेप्चुअल क्लियर थे, ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे आपके। अब आते हैं वहाँ जहाँ से इन क्वेश्चन को फिर से शुरू करना है। आई होप आपने पिछले क्लास में कराए गए सारे क्वेश्चंस को रिपीट कर लिया होगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। 28 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो क्या है। जब कोई वस्तु 408 रुपए में बेची जाती है तो 15% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर एग्जामिनर क्या कर रहा है, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है, वैसे ही जैसे उसने खेला था। 15% की हानि, जीवन में कभी लॉस मत सहना, और सहना तो फिर आगे जाकर उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट जरूर करना। फ्रैक्शन में 15% की वैल्यू 3/20 होती है। कैसे निकाला मैंने, यहाँ पे एक छोटा सा डेमो दे दूँ, डेमो बड़ा ज़रूरी है। 15% का मतलब होता है 15/100। 15/100, अब 15/100 तो होता है, लेकिन ये 3/20 कैसे आया, 5 तिया के 20 और 5 क्या हो गया 3/20। यहाँ तक क्लियर है मामला। अब देखो कोई भी चीज़ 20 रुपए की थी, 20 रुपए की थी, समझने की कोशिश करना, उसमें 15% का लॉस हो गया, उसमें 15% का लॉस हो गया, तो वो चीज़ 3 रुपए के घाटे में चली गई। यानी कि अगर कोई चीज़ 20 रुपए थी तो उसका 15% 3 रुपए हो जाएगा। तो 20 रुपए में जब वो चीज़ बिक रही थी तो क्वेश्चन में देखो 408 रुपए, 408 रुपए में कब बिकी गई, जब उसमें 3 का घाटा हो गया, यानी इसमें 3 का घाटा हुआ तो ये 17 बन गई। 17 बनने के बाद इस चीज़ की जो कीमत थी घाटे में वो 408 रुपए थी, 408 रुपए थी। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपके पास घाटा जो हुआ उसकी वैल्यू दी हुई है 17 यूनिट की, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा,
एक यूनिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, 17 को काटो इसे, 17 दूना 34 और 17 चौके 68, 24। तो 20 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 24 इंटू 20 यानी कि 480। इस क्वेश्चन को और भी शॉर्ट करेंगे और भी छोटा करने की कोशिश करेंगे, फिलहाल यहां तक समझो। यहां तक चीजें समझ में आई कि पहले 15% निकाला, उसका घाटा क्या हो रहा है, उसके बाद उसकी ओरिजिनल वैल्यू निकाल दी और जो एक यूनिट की वैल्यू थी वो निकाल दी। अगर सवाल में ये भी पूछ देता कि ये बताओ कि 10% की हानि होती तो क्या होता, 10% की हानि होती तो क्या होता, 10% की वैल्यू होती 1/10, 10 को पहले इस 20 के बराबर लाओ तो ये क्या हो जाएगा 2/20, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते कितने का, उसको 48 रुपए का घाटा हो रहा है। और डायरेक्ट भी कर सकते हैं आंसर निकालने के बाद 10% के घाटा में, तो ये क्या हो जाता 48 रुपए। यानी किसी भी तरह अगर आपको रेल में फंसाए तो आप उस चक्रव्यूह को पार करके बाहर निकल पाए। अब देखो आरपीएफएसआई 11 जनवरी 2019 में क्वेश्चन आया था, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। एक दुकानदार को अपना उत्पाद 1254 रुपए में बेचने पर 14% का लाभ होता है, वह राशि ज्ञात करें जो उत्पाद के लागत मूल्य के आधे के समान होगी। ए शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 14% by selling his product for 1254. Find the amount which will be equal to half the cost price of the product. अब यहां पर दिमाग इसने क्या लगाया है कि इतने रुपए में जब बेचा गया, इतने रुपए में जब बेचा गया तो उसको जो फायदा हुआ वो क्या हुआ, इतने रुपए में बेचने के बाद उसको जो फायदा हुआ वो 14% का हुआ। तो कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, हमेशा की तरह आपको सबको पता है, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो 100% में अपने आप की वो जो भी वैल्यू रही हो, जब वो अपने आप में 14% बढ़ गई तो वो क्या हो गई 114%। लेकिन 114% की वैल्यू क्या दी है 1254, 1254 तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 1254 डिवाइड बाई 114 114। अब इसको काटने की कोशिश करो, छोटे छोटे करके भी काट सकते हैं, एक बार में भी काट सकते हैं। देखो कैसे, लाइट कलर लेते हैं तब मजा आएगा। सबसे पहले 2 से काटो, 2 6 बार जाएगा, 2 1 9 2 2 7 617। इसको 2 से काटो क्या हो जाएगा 57। ठीक है भाई। अब देखो क्या ये कट रहा है, 7 के टेबल में 7 कितनी बार आ सकता है बताओ। ये तो मुझे सिर्फ 19 से कटता हुआ दिख रहा है, 19 से कटता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसको करने से अच्छा है अब आप इसको काटो, इसको काटते जाओ, 19 तियां ये कट जाएगा, 19 ऊपर कट जाएगा, 19 तियां, और फिर ये पॉइंट में जाएगा। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक एग्जैक्ट वैल्यू x बनाएगा, फिर उसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो उसकी 50% वैल्यू आएगी। बट एक चीज और नोटिस करने वाली है कि यहां पर सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा क्या है कि फाइंड द अमाउंट विच विल बी इक्वल टू हाफ द कॉस्ट प्राइस। मतलब 1% की वैल्यू तो मेरे पास ये आ गई, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1254 इंटू 100 डिवाइड बाई क्या है 114। अब बताओ क्या ये आपको इजी नहीं लग रहा, अब करना क्या ये इजी लग रहा है या नहीं। अब आप इसको काटते जाओ और आपका उत्तर आता जाएगा। ये कट जाएगा 0, हो जाएगा 1, 1100 इसकी वैल्यू आ गई, ये हो गई उसकी 100%। बट क्वेश्चन में पूछा क्या उसकी 50% की वैल्यू, आधा यहां पर दिख रहा होगा, तो हाफ नाम की चीज यहां पर ऐड कर दिया इसने। 50% में क्या हो जाएगा ये 550 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? क्लियर है तो बोलो आगे बढ़े, नहीं क्लियर है तो बोलो फिर से रिपीट किया जाए इसको।
आगे बढ़ो, देखो सवाल क्रमांक नंबर 30। एक दुकानदार एक उत्पाद को 729 रुपए में बेचकर उस पर 12.5% का लाभ कमाता है। उस वस्तु को क्रय मूल्य का आधा कितने के रुपए के बराबर होगा? अगर कोई भी चीज अगर 729 रुपए की है तो उस पर उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 12.5% का। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% थी, उसमें उसको 12.5% का प्रॉफिट हुआ, तो वो चीज अपने आप में क्या बन गई? 112%, 112.5% बन गई। और 112.5% की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी है? 729। अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि हाफ द परचेस प्राइस ऑफ दैट क्या है, मतलब उसका आधा मूल्य क्या है? तो 729 डिवाइड बाई 112.5। ठीक है, ध्यान से देखने की कोशिश करना। एक की वैल्यू हो जाएगी 729 डिवाइड बाई 112.5% इनटू उसके आधा, यानी 100% नहीं, उसका आधा। 112% तो था, नीचे आ गया, उसका आधा क्या होगा? 50% होगा। बताओ भाई, यहां तक क्लियर है मामला? अब इसको काट दो, क्या आ जाएगा? पहले जाएगा 3 दूना 324। क्या 324? हाँ, रुपीस 324 हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़े अगले सवाल पर अपने। जब कोई वस्तु 221 रुपए में बेची जाती है तो 15% की हानि होती है। सवाल फिर से वहीं आ गया, 15%। अब यहां पे इसको 85% करके निकालो कि 85% ऑफ एनी नंबर। इसका दो तरीका है। सबसे पहले देखो, अगर कोई चीज अपने आप में 100% है, जिन लोगों को 15% वाला फ्रैक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है उन लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। 100% में कोई चीज अपने आप में x है, तो 15% की लॉस हुआ तो वो अपने आप में 85% बन गई। और 85% की वैल्यू क्या है? 221 है। ठीक है, कोई भी चीज x है, उसका 85% कितने के बराबर है? 221 के। क्लियर हो? यहां तक समझ में आ रही है बातें? क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। हैं? क्या यहां तक मामला समझ में आ रहा है सबको कि कोई भी चीज अपने आप में 85% जब है तो वो कितनी हो जाएगी? 221 हो जाएगी। अब मुझे ये निकालना है कि वो अपने ओरिजिनल प्राइस का कितना हो जाएगा, यानी कि 100 गुणे 221 डिवाइड बाई 85 इंटू 100%। बताओ भाई, क्या वो अपने आप का निकल सकती है 100 के बराबर? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 221 गुणे 100 डिवाइड बाई 85। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं। किससे कटेगा ये? रंग बिरंगी कलमें ले लो। 5 इसको कितनी बार काट देगा? 17 बार। 5 इसको कितनी बार काट देगा? 20 बार। और 17 221 को कितनी बार काट रहा है बताओ? 17 देखो किससे किसको काट रहा है। 17 221 को 17 एक बार काटेगा, उसके बाद 3 बार काटेगा, यानी कि जो मेरे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी, जो मेरे पास फाइनल वैल्यू 13 दूना के 26 यानी 260। ये है दूसरा तरीका इस सवाल को लगाने का। बट एक चीज नोटिस करो, क्या ये लेंदी नहीं लग रहा है? क्या लेंदी और लेंदी चीजें मैं क्या करता हूं, उसका नाम और निशान मिटा देता हूं। अब नाम और निशान मिटाने के बाद हम अपने वापस से एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। 15% की वैल्यू होती है 3/20। उसको 3 की हानि हुई 20 पर, तो 17 यूनिट बच गया, जो जिसकी वैल्यू दी हुई है 221 रुपए। 221 रुपए, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 221 डिवाइड बाई 17, और ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 20। 17 इसको कितनी बार काट देगा? 13 बार, और ये हो जाएगी क्या? 260। अब बताओ, एक लाइन का ये क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन और एक लाइन से भी कम का ये उत्तर। ये तो मैंने यहाँ पर 15% की वैल्यू लिखी, वरना मुझे पता है कि 3/20 होता है, ओरिजिनल वैल्यू 20 है, कम हुआ 30, यानी कि उसकी वैल्यू डिवाइड बाई 17 इंटू 20। सिर्फ अगर 15% की वैल्यू आपको पता है तो आप कैसे निकालोगे? एग्जाम में, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया, अब आपको लिखना है, मुझे पता है 221 रुपये उसकी वैल्यू है, ये एक 17 यूनिट की वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू 20 है। अब इसको क्या करोगे? 260। क्लियर है मामला? बिल्कुल। कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या? बोलो बोलो।
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक दुकानदार को एक उत्पाद को 522 रुपया में बेचकर 12.5% का लाभ पाता है, तो उस वस्तु के लागत मूल्य का आधा कितने रुपए के बराबर होगा? बिना देखे ही बता सकता हूं कि 464 रुपए के बराबर होगा। 100%, क्योंकि 12.5% 522 को 4, 6 और 0 के हिसाब से काट रहा है। बट यहाँ पे सॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% थी, उसमें 12% का उसको प्रॉफिट हो गया। अब वो अपने आप की कितनी है? 112.5% है, जिसकी वैल्यू कितने के बराबर दी हुई है? 522 के। तो कैलकुलेट करोगे तो 100% यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू है उसकी, वो कितने के बराबर हो जाएगी? 522 डिवाइड बाई 112.5 गुणे 100%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो सिर्फ इतना ही बचेगा। अगर और भी इसको फर्दर काटना है तो पॉइंट को यहाँ हटाओ और यहाँ 0 बना लो। यहाँ से पॉइंट को हटाओ, 112 1125। अब काटना शुरू करो। 25 चौके 100, बचा क्या? 25 यानी 45 बार ये जाएगा। 25 चौके 100 40। फिर ये 5 बार जाएगा, 9 पंजे 45 और ये 8। क्या 9 इसको काट रहा है? काटो। 6 9 54, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और बचा क्या? 7 यानी 8, यानी 580 गुणे 8, 8 8 64, 8 पंजे 40 और 8 48। क्या ये 480 आ रहा है? नहीं, कुछ मिस्टेक है कैलकुलेशन में। 58 गुणे 8 करे, 8 8 64 और 8 पंजे 40 से 46, 464। तो 464 तो इसकी फुल वैल्यू हो गई। ये तो पूरा हो गया। इसका आधा निकालो तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 2। और हमेशा याद रखना, फुल हमेशा सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए फुल की जगह हाफ ही यूज करो। ठीक, आगे बढ़े। आई होप ये सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक दुकानदार है। ये एक ही दुकानदार क्यों होता है? क्या ये अपने यहाँ कोई लड़का नहीं रख सकता काम करने के लिए? उत्पाद 1386 रुपए में बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है। तो ये अपने आप में 100% तो था, 12.5% का इसको फायदा हो गया। अब ये क्या बन गया अपने आप का? 112.5% बन गया। यहां तक तो सारे क्वेश्चंस की तरह ये भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपली जा रहा है। अब इसके 100% की वैल्यू क्या होगी? इसकी 100% की वैल्यू होगी, जो भी ये अमाउंट में बेच रहा है वो एक प्रॉफिटेबल अमाउंट है, यानी फायदे वाला अमाउंट है। और इसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डेसिमल से यहाँ 1 0 हटा लो, ये डेसिमल हटा दो, काटम पीटी शुरू कर दो इसकी, क्योंकि कटना नहीं रुकना चाहिए। पता था ये 45 आया है और ये 40 आया है, फिर से 8 आया है और ये 9 आया है। 9 से इसको काटो, 9 1 9, 9 2 18 दिया 27, 36, 36 4 बार जाएगा। बचेगा क्या इसमें? नहीं, 9 पंजे 45 जाएगा ना, 9 पंजे 45 बचेगा क्या? 9 चौके 36, 154 गुणे 8, 154 गुणे 8 करो, 8 चौके 32 यानी 2। क्या यहाँ सब में 2 दिया है? नहीं, 6 दिया है, मतलब इसका आधा अमाउंट निकालना है हमें। 8 पंजे 40 और 3 43 यानी 43 यानी 43 और 8 1 8 3 8 4 12 यानी 1232। इसका क्या निकालना है मुझे? आधा अमाउंट निकालना है। आधा अमाउंट निकालने के लिए 2 से डिवाइड करूंगा। क्या करूँ? 6 दूना 12, 2 दूना 616, 616 आएगा इसका ओरिजिनल अमाउंट। क्या यह प्रश्न आपके दिमाग में घुसा? क्या आपके घुटनों में घुसा? जिसके तो दिमाग में नहीं घुसा होगा उसके पक्का घुटनों में घुसा होगा, इस चीज की तो गारंटी है मुझे। बोलो ब्रोज, ब्रोज एंड सिस ऑफ दोज ब्रोज। हेलो भाई। ओ मैं क्या हेलो। जब किसी वस्तु को 162 रुपये में बेच दिया जाता है, जाओ मैंने तुम्हें बेच दिया, आई सोल्ड यू, तो मुझे 10% की हानि हो जाती है। अरे यार फालतू में बेच दिया, 10% का घाटा हो गया। नहीं कहते घर में, अरे यार कुछ दिन रुक जाते, कुछ दिन रुक जाते, आप मुझसे क्यों नहीं बताए?
आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा कि भाई मैंने ये चीज़ खरीदी है बट मुझे इतना लॉस हो गया। भाई मुझे बताए होते यार, अगर मुझे बताते तो मैं 100 की चीज़ तुम्हें 10 रुपए में दिलवा देता। वो लोग तब तक नहीं आते हैं जब तक आप वो चीज़ को खरीद ना लें। ठीक है, 162 रुपए की चीज़ है, काला रंग ना भाइयों मन ने, काला रंग ना लगेगा। आई हेट ब्लैक। 162 में बेचने पर इसकी वैल्यू 10% की हानि आती है। 10% की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, 1/10। अब 10 का 10% 1 है, तो किसी भी चीज को 10 में से 1 घटाओ, 9 यूनिट में बेचने पर उसकी जो वैल्यू है वो 162 रुपए है। तो 1 यूनिट में बेचने में क्या हो जाएगी, 162 10 डिवाइड बाई 9। बताओ होगी या नहीं होगी। तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 162 गुणे 10 डिवाइड बाई 9। 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 से फिर काटो, 3 1 9 3 और 8 तिया 24, यानी 180 रुपए। 180 रुपए की चीज थी, 162 में उठा के बेच दी गधे ने। अब बेच दी, जैसे 180 का 10% भी निकालो, अगर 180 का 10% निकालो क्या आ जाएगा, 18। 180 में से 18 जाएगा तो क्या होगा, 162। किसी भी सूरत में आपका आंसर आना तय था। सिपाही बनने वाले लोग, कांस्टेबल की एक क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेश्चन में नहीं लगा पाते तो रेलवे में नौकरी करना है तो सपना तो छोड़ ही देना। आई होप आप लोगों ने सपना छोड़ दिया होगा। आप जाओ सपना चौधरी देखो, नौकरी का सपना मत देखो, क्योंकि आप लोग सपना चौधरी देखने वाले हो, सपना नौकरी का देखने वाले नहीं हो। एक दुकानदार एक उत्पाद को 3.267 रुपए में बेचता है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये पॉइंट नहीं है, ये कॉमा है, यानी 3,276 रुपए में बेचता है और लाभ 12.5% कमाता है उस राशि में। ऐसे क्वेश्चन यार यहाँ मिसप्रिंट हुआ तो एक चीज़ याद आ गई, बड़ी मेमोरेबल चीज़ है। एक बार मैंने ऑनलाइन पेमेंट करी 100। अब किसी किसी ऐप में आपने देखा होगा कि आगे पॉइंट लगाता है, बट जल्दी में मैंने ये पॉइंट देखा नहीं और सोचा कि ये पॉइंट यहाँ है, 1 0 और बढ़ा दिया। अब मेरे को 100 रुपए की जगह 1000 रुपए पेमेंट हो गई। भाई 1 महीना लग गया उस दुकान से सामान खरीदते खरीदते ताकि 1000 रुपए सज जाए मेरे। तो हमेशा ध्यान देना, चाहे वो क्वेश्चन लगाना हो चाहे वो पेमेंट करना हो। एक दुकानदार उत्पाद में 3,276 रुपए में बेचता है और लाभ उसको 12.5% का होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में ओरिजिनली 100% थी तो कुछ तो उसका अमाउंट रहा होगा, लेकिन उसमें उसको क्या हुआ, लाभ 12.5% का हुआ। तो वो क्या बन गई अपने आप की, 112.5% बन गई। अब वो लाभ होने के बाद अपने आप की 112.5 यानी 112.5% बन गई और उसकी जो वैल्यू आई वो क्या आई, 3,276। 3,276 करेक्ट है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 3,276 डिवाइड बाई 112.5। अब आधे के बराबर पूछा है, तो या तो यहां 100 कर दो फिर 2 से डिवाइड करो, या तो डायरेक्ट यहां 50 कर दो क्योंकि आधा है। बोलो भाई आधा है या नहीं है, टेल मी। क्या यहां आधे की जगह सीधा मैं 50 नहीं कर सकता? अगर मैं आधा मुझे करना है तो मैं यहां 100 लिखूंगा, फिर जो भी इसका आंसर आएगा उससे 2 से डिवाइड करूंगा, उससे अच्छा 2 यहां लिख दूं और ये सीधा 50 लिख दूं। क्लियर हो? अब कैलकुलेशन को थोड़ा तो शॉर्ट करना पड़ेगा, एग्जाम में इतना डिटेल कैलकुलेशन तो नहीं करने जा रहे हो आप लोग। बताओ भाई, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो इसका और यहां 1125 लिखो। अब इसको काटने की कोशिश करो, 0 यहां बढ़ गया, काटने की कोशिश करो। काटोगे तो ये पता चलेगा कि इसकी वैल्यू 1 4 5 और 6 रटी हुई वैल्यू है। ये तो पता है मुझे कैलकुलेशन कैसे होगी। ये 20 बार जाएगा, ये सबको पता है कितनी बार जाएगा, 45 बार।
5 से एक बार और काटोगे तो ये 4 बार और ये 9 बार। 9 से इसको काटोगे तो 9 3 27, 6 9 या 54, 9 364 गुड़े 4 हो जाएगा 1456। कैलकुलेशन में किसी कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या, कैलकुलेशन करते रहना है, उसके बिना मामला गड़बड़ हो सकता है। कैलकुलेशन करते रहना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। यहां भी पॉइंट है, इसको ध्यान देना। 12.5%। अब मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा कि 100 थी उसमें 12.5% बढ़ गया है, ये लड़की के मौसा हैं, ये लड़की के फूफा हैं, ये डिटेल नहीं, सीधा लड़की लड़का है बस। 2673 रुपये कितने की वैल्यू थी? 112.5 प्रॉफिट के बाद। तो उसके आधे का, आधा मतलब 50 का क्या हो जाएगा? 2673 डिवाइड बाई 112। पॉइंट लूंगा ही नहीं, पॉइंट लूंगा ही नहीं, सीधा 50 में एक 0 बढ़ा दूंगा। अब इसको बड़े ही प्यार से काटो, दुलार से काटो, लाल नहीं। हाँ अब ठीक है, काटो। ये क्या आ जाएगा? 20। ये क्या आ जाएगा? 45। ये क्या आ जाएगा? 9। और ये आ जाएगा 4। 9 से इसको काटो, 9 दूना क्या 18, बचा क्या 8, 9 9 81, बचा क्या 6, 7 9 63, 297 गुड़े 4, यानी कि 7 चौक 28। क्या किसी के एंड में 8 है? सिर्फ यही है, 1188। पूरी कैलकुलेशन करना ही क्यों है जब मुझे पता चल गया कि इतने में ही मेरा जवाब आ सकता है। जब इतने में ही जवाब आ सकता है तो पूरी कैलकुलेशन करना क्यों? एग्जाम में टाइम क्यों वेस्ट करना? लेकिन फिर भी संतोष तो मिला नहीं होगा, हैं? सुकून बड़ा जरूरी है लाइफ में। आई वॉन्ट पीस, आई डोंट वॉन्ट प्रॉब्लम्स। 9 चौक 36 और 2 38 और 4 दोनों के 8 3 11, 1188। SI यानी दरोगा जी का ये सवाल है। आगे बढ़ते हैं। सेम वही क्वेश्चन 2763। अब इतना दिमाग तो लगाओगे नहीं, 2763 लिखा। अब कैलकुलेशन फास्ट करना, फास्ट कैलकुलेशन करना। उसमें फायदा कितना हो रहा है? 1125। उसका आधा निकालना है, ठीक है। अब इसको सबको पता है, इसको काटने के बाद वैल्यूज कितनी आ रही थी? 4 और इसको 9। सबको याद है ना वैल्यूज? 9 3 27, 7 9 63, 309 गुड़े 4 9 चौ 36, 3 4 3 12, 1236। अरे सॉरी, हम्म, 1236 आनी चाहिए यार यहाँ पे तो। क्या गड़बड़ हो गई? 9 3 27 0 7 9 63। अच्छा ये 7 है। बारह 1228 होगा ये। 7 चौक 28 2। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े। एक दुकानदार एक उत्पाद को 2736 रुपए में बेचता है, बेचता नहीं बेचता है, और 12.5% का लाभ कमाता है। तो 2736 में 12.5% का लाभ कमा रहा है, आधे की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो ये क्या हो जाएगा? 500 और ये हो जाएगा 1125। कटने के बाद की वैल्यू तो सबको याद होगी। कटने के बाद कौन भूल पाता है? नीचे 9 ऊपर 4। 9 इसको काटेगा, 9 3 27, 9 चौक 36, यानी कि लास्ट में 6 आना चाहिए, तो 1216। कैलकुलेट करने का मन हो तो कर लो। 4 चौक 16, कैरी 1, 4 3 12, 1216। ठीक है, एक लाइन में आंसर आना शुरू हो गया आपका। कॉन्सेप्ट बदला, लेकिन अब एक लाइन में आंसर आना शुरू हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हुआ या नहीं हुआ? जरूर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक दुकानदार एक उत्पाद को 1386 रुपये में बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है। 1386 रुपये।
इस चीज पर ध्यान देना, कैलकुलेटिव पार्ट है ये, को आधा वैल्यू निकालना है तो 50, लेकिन नीचे पॉइंट में है 12.5%, तो ये क्या हो जाएगा अपने आप का 112.5% हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 112 की जगह 1125 गुणे यहाँ एक जीरो बढ़ा सकता हूँ या नहीं बढ़ा सकता हूँ, डेसिमल हटा के। अब काटना शुरू करो, काटना शुरू करोगे, सबको पता है यहाँ क्या आएगा 4 और यहाँ क्या आएगा 9। 9 से इसको काटो, 9 एक नम 9, 9 पंजे 45 और 9 चौ 36। अब सब लोग ये कहेंगे सर एग्जाम में तो ऐसे कैलकुलेशन याद नहीं होती है, क्या करूं, मेरा दिल बैठा जा रहा है सर, क्या पता वहां 1125 ना आए कुछ और आ जाए। तो मेरे भाई कैलकुलेशन तो आप ही को करनी, इसीलिए तो बार बार चिल्ला रहा हूं मैं, इसीलिए तो बार बार बोल रहा हूं कैलकुलेशन करो कैलकुलेशन करो कैलकुलेशन करो, और क्या बोल रहा हूं मैं। अब शुरू करो, काटो, लास्ट में 6 आना चाहिए। क्या किसी के लास्ट में 6 है? सबके लास्ट में 6 है। यहां तो सब भेड़ के खाल में भेड़िए बैठे हैं, जल्दी कैलकुलेशन नहीं होने देना चाहते। 4 चौक 16, 5 चौक 20, 1 21, कोई बात नहीं, इसको भी तोड़ देंगे। और 4 एक नम 4, 4 16, 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 21, 4 चौक 4 616, सॉरी 616। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न पढ़ो क्या है, स्क्रीन से हट गया हूं मैं। एक दुकानदार एक उत्पाद को 2376 रुपए में बेचता है और उस पर 12.5% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य और आधा भाग कितने के बराबर होगा? $2376 मैजिक नंबर, 2376। अब सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट पे फोकस करो सब लोग, जल्दी जल्दी, जो लोग भी इस सवाल को लगा रहे हैं जल्दी जल्दी कैलकुलेशन पे फोकस करें। सॉरी 100 लिख दिया, आधा आधा पूछा ना इसमें भी, आधा भाग, हाँ आधा भाग याद रखना, एसआई का क्वेश्चन है ये, आधा भाग यानी 50। अब यहां से डेसिमल हटाना है मुझे, डेसिमल हटाना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 9 कटने के बाद 4, 9 से 2376 काटो, 9 दूना 18, 6 नवैया 54 और 9 चौक 36, 264, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 1 25 हासिल 2 और 4 दूना के 8, 2 1054, 1054। अरे यार सिल्ली मिस्टेक हो जा रही है बार बार, ये एग्जाम में सिल्ली मिस्टेक आई वोंट टॉलरेट। 1056, जरा पॉज करना 1 मिनट। ठीक है भाई, 40 नंबर तक कर लिया हमने। अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेशन इज द मेन की। यहाँ पे कैलकुलेशन का ही खेल है। 1368 रुपए की बेचने पर उसको क्या फायदा हो रहा था, 112, लेकिन सबको पता है पॉइंट हटाएंगे आगे 0 लगाएंगे। आधा फिर से पूछा है, ये समझ में नहीं आता रेलवे में हर चीज आधी क्यों है, किराया तो डबल है, सवाल आधा है, सवाल आधा है लेकिन किराया क्या है, डबल। दुनिया जहान इस संसार के उस पार भी पता है कि इसको काटोगे तो 9 और इसको काटोगे तो 4 बचेगा। 9 से इसको काटो, 9 एक नम 9, बचा क्या, 9 पंजे 45 और 9 दूना 18, 152 गुणे 4, 4 दूना के 8, 5 चौके 20, 608, 608 इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ाया जाए अपनी, आगे बढ़ो। ए शॉपकीपर्स अर्न 12.5% प्रॉफिट जब वो अपने सामान को 2763 रुपये में बेचता है। अब इस जहां की नहीं है ये तुम्हारे क्वेश्चंस, क्योंकि इतने क्वेश्चन रिपीट, बेशर्मो रेलवे वालों, सबको पता है नीचे से डेसिमल हटाया, ऊपर डेसिमल की जगह 0 बढ़ा दिया, नीचे क्या रहेगा 1125। अब काटने का रूल तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा किसी को बताने की ज़रूरत है कि ऊपर 4 और नीचे 9 बचेगा। तो अब अगली बार से अगर 12.5% का क्वेश्चन आए तो सीधा 4/9 ही लेके चलेंगे। 9 3 27 और 7 9 63, 7 चौक 28, 2 3 चौक 12, 1228, 1228। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। 43 नंबर क्वेश्चन देखो, 15% की हानि हो रही है। थोड़ा सा सवाल बदला, यानी कि अब मजा आएगा। एक वस्तु को 204 रुपये में बेचने पर 15% की हानि हो रही है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता है 3/20, 20 का 15% 3 है
तो किसी वैल्यू को 17 यूनिट में बेचने पर, दोनों को माइनस करो तो 17 बचेगा, किसी यूनिट को 17 यूनिट में बेचने पर 204 रुपये की वो बिक रही है, तो एक यूनिट क्या हो जाएगी 204 डिवाइड बाई 17, तो उसकी फुल वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी फुल वैल्यू यानी 20 से मल्टीप्लाई। काटने की कोशिश करो, क्या कट रहा है 17 गुना के 34 और 6 17 एकदम 17 है ना, 17 एकदम 17 बचा क्या 17 34 यानी कि 240। उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो 240 थी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जब किसी वस्तु को 180 रुपये में बेच दिया जाता है तो 10% की हानि होती है। 10% मतलब 1/10, ये चीज़ तो सबको पता है। 10% का मतलब 1/10 होता है। 10 उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, एक उसको घाटा हो रहा है, यानी वो 9 यूनिट पर जब भी बिक रहा है तो उसकी कीमत क्या है 180। तो एक यूनिट पर क्या हो जाएगा 20, तो 10 यूनिट क्या हो जाएगा 200। क्या इन सवालों को लगाने में कोई भी समस्या परेशानी आ रही है? आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चंस की स्पीड को बढ़ाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा PYQ हम लोग कम से कम समय में कवर कर पाएँ। 960 रुपये में बेचकर उस पर अर्जित लाभ 20% होता है। समझने की कोशिश करना, अगर फ्रैक्शन वाइज लगाओ तो 20% का मतलब होता है 1/5। ओरिजिनल वैल्यू 5 है, 20% का लाभ लिया, यानी दोनों को जोड़ने पर वैल्यू क्या आ गई 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू क्या है 960, तो एक यूनिट क्या हो जाएगा 960 डिवाइड बाई 6। ओरिजिनल वैल्यू क्या है 5 वैल्यू 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 960 गुणे 5 डिवाइड बाई 6। तो 6 से काटो इसको, 6 एकदम 6 6 36 160, ये क्या हो जाएगा 180। ठीक है भाई, बोलो क्लियर हो? एक 180, 800 की जगह 180 लिख दिया था। 180 क्लियर। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल देखते हैं। तेरा सवाल क्रमांक नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या है, एक मोटरसाइकिल को 7840 रुपये में खरीदा गया और 7% के लाभ में बेचा गया। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 100% होती है, यानी 100% होती है, तो उसको कितने में था 7840। लेकिन जब इसको बेचा गया तो प्रॉफिट कितना कमाया गया इस पर 7% प्रॉफिट, यानी अब ये क्या है 107%, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। 107% की वैल्यू कैसे होगी 7840 डिवाइड बाई 100 इंटू 107। सिंपल है काटना। इसको भी नहीं काट पाए तो तुम क्या काट पाओगे, 0 से 0 गया और 10 से यहाँ पॉइंट लगा दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन इतनी इसको टफ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, रेलवे हमेशा आपको घुमाने की कोशिश करता है। 784 गुणे 100 + 7 करो। क्या 107 को तोड़ के 100 और 7 को जोड़ा नहीं जा सकता? तो ये क्या हो जाएगा 78400 प्लस 7 चौक 28, 8 सते 56 और 2 58 और 7 सते 49, 5 54। अब देखो दोनों में 10-10 है डिवीजन में, नीचे दोनों में 10-10 डिवीजन है, दोनों में पॉइंट हो जाएगा, यानी 7840 प्लस 548.8। तो ये क्या हो जाएगा 0.8, 8 और 0 8, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 808, फिर उसके बाद 4 4 8 और 8 5 13 होना चाहिए ना, 8388.0, 8388.80। क्लियर है? आगे बढ़े। एक दुकानदार एक उत्पाद को 2367 रुपये में बेचता है और 12.5% लाभ कमाता है। उसकी राशि बताए जो उत्पाद क्रम मूल्य के आधे के बराबर है। अब आधा आ गया तो याद आ रहा होगा पिछला क्वेश्चन। तो ये क्या था पिछला क्वेश्चन 4/9, क्यों 500/1125। जिन लोगों ने पिछले क्वेश्चन नहीं देखे और डायरेक्ट यहाँ आ गए हैं वो लोग जाओ और फिर से क्वेश्चन देख कर आओ। 2367। अब इसको काटोगे तो क्या आएगा 9, इसको कितनी बार काट देगा 9 दूना 18 और 6 9 54, 6 9 54,
और 9×3 = 27, 263 गुणे 4, यानी 4×3 = 12, 6×4 = 24, 1 25, 4×2 = 8, 2 10, 1052, 1052। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समय हमें कुछ रास्ते में दिखाई देगा। किसी वस्तु को 46% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य में अंकित करने वाले पश्चात उसकी बिक्री के लिए अंकित मूल्य पर 46% की छूट देता है तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि को ज्ञात कीजिए। नहीं, ये 2x स्पीड पे नहीं चल रहा था, मैं इस बोलने की स्पीड ही ज़्यादा थी, दिमाग मत लगाना ज़्यादा। अब देखो, एक दुकानदार है, ये एक दुकानदार है, ठीक है, ये क्या है, दुकानदार। इसने पहले क्या किया कि पहले क्या कर दिया, 46% किसी चीज की वैल्यू बढ़ा दी, उसके बाद उसी चीज पर 46% का डिस्काउंट दे दिया, यही तो किया। अब देखो, किसी चीज पर प्लस और माइनस यानी कि डिस्काउंट और प्राइस इंक्रीज्ड जहां भी दिया हो, वहां पर बिना कुछ सोचे समझे इस फॉर्मूले का यूज कर दो, -x²/100, where x is the discount। ये फॉर्मूला आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा सिवाय मेरे अलावा। कोई टीचर चाहता ही नहीं कि आप आसानी से पढ़ लो किसी चीज को। अब देखो, यही क्वेश्चन था ना, नहीं ये नहीं था, ये था। अब जब इसने ये नामाकुल ने ये गलती कर दी है, इस मूर्ख ने ये गलती कर दी है, तो इसको लगाने का भी हमारा ही जिम्मेदारी है, कोई और आके तो लगाएगा नहीं, बोलो। तो ये क्या होगा, -x²/100 के फॉर्मूले पर रखने पर वेयर x डिस्काउंट का नाम है तो -46 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, ये क्या हो जाएगा, तो डिस्काउंट क्या होगा, -21.6। जो इसका एवरेज डिस्काउंट आएगा वो -21.6 आएगा। जिस जगह पे आपको ऐसे डिस्काउंटेड प्रश्न दिख जाएं, समझ जाना, अरे 2116 होता है ना ये, जिस जगह पे आपको ऐसे डिस्काउंटेड प्रश्न दिख जाएं, समझ जाना कि यही फॉर्मूला लगाना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अगले सवाल को देखो। एक व्यक्ति एक घड़ी और कैलकुलेटर समान मूल्य पे बेचता है। घड़ी पर 15%, मान लो कोई चीज़ है, ये दो चीज़ है, एक ये है 1 और ये दूसरी चीज़ है, ये कैलकुलेटर है और ये घड़ी है। इस पर क्या कर रहा है, 15% कमा रहा है, इस पर 15% गंवा रहा है। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, -x²/100 वेयर x² की जगह -15²/100। 15 का सबको पता है, यानी कि माइनस, और रिजल्ट हमेशा याद रखना, रिजल्ट हमेशा लॉस ही होगा। जहां पर सेम डिस्काउंट और सेम प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, वहां पर रिजल्ट हमेशा डिस्काउंट यानी लॉस में होगा, लॉस में, कभी प्रॉफिट में रिजल्ट नहीं होगा उसका। अपने अर्धशतक से एक क्वेश्चन दूर, आइए हम अपने अर्धशतक पर पहुंच चुके हैं। क्रय विक्रय मूल्य में जो डिस्काउंट दे रहा है वो दे रहा है 49%। तो यहां पर क्या होगा, -49 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। उत्तर कितना आ जाएगा, 9 9 81, लास्ट में 1 आएगा, यानी 24.1% की हानि। देखो यहां पर लास्ट में 9 है, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि एक ट्रिक सीख लो। लास्ट में 9 है और 9 का स्क्वायर जब भी करेंगे तो लास्ट में 81 यानी 81 यानी 1 ही आएगा। अब ये लाभ तो हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों तो यही गलत हो गए। हानि होगा, 9 9 81 में 4 तो आएगा नहीं, बचा क्या, हानि। सिंपल, कोई दिक्कत किसी को इस सवाल को लगाने में।
आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार दो वस्तुओं को 891 रुपये प्रत्येक की दर से बेचता है। किसी वस्तु पर 10% का लाभ हुआ और किसी दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हुई। समग्र हानि या लाभ बताइए। इस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ आपको ब्लफ यानी सिर्फ भुलवाने के, हिंदी में कहते हैं ना, गांव में कहते हैं ना, भुलवा रहा है, वही भुलवा रहे हैं ये लोग। 10% की हानि 10% का लॉस, यानी कि -10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, तो क्या हो जाएगा -1% लॉस। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। स्पीड को बढ़ा रहे हैं ताकि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाओ और मैक्सिमम जो अपना टाइम है उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में लगा पाओ। 36 का स्क्वायर करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। सबको पता है 36 का स्क्वायर क्या होता है, 1296। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 12.96 लॉस। क्लियर है? आगे देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, पहले तो 42% बढ़ाया, उसके बाद 42% कम कर दिया। 42% का स्क्वायर करोगे और 100 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा 1764 डिवाइड बाई 100। इतनी हानि। ये हमेशा लॉस में ही होगा, कभी ये मत सोचना कि ये प्रॉफिट में होगा। अगर डिस्काउंट आपका सेम है तो ये हमेशा आपका लॉस में ही आएगा, कभी भी आपका ये फायदे में नहीं आ सकता, लॉस ही रहेगा इसमें। आगे देखो, 700 रुपये बेच रहा है, इसका फिर यहाँ कोई मतलब नहीं है। इस 700 को इग्नोर कर दो, इस चीज़ की यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ आपको 10% की छूट और 20% का लाभ देखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। अब एक फॉर्मूला देखते हैं, एक नया फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखते हैं। हमेशा ये देखो, CP बाई MP 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100 प्लस जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है, CP बाई जो मार्क प्राइस है यानी सेलिंग प्राइस भी कह सकते हो, 100 माइनस जो डिस्काउंट दिया जा रहा है डिवाइड बाई 100 प्लस जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है। इस फॉर्मूले को गांठ बांध के रख लो। जिस भी जगह पर आपको ये दिया जाए कि एक चीज पर तो भाई इतना कमा रहे हैं और दूसरे चीज पे इतना कमा रहे हैं और डिस्काउंट परसेंट सेम ना हो, जहां पर -x² बाई 100 का फॉर्मूला ना लग रहा हो, वहां पर ये फॉर्मूला आपका रामबाण साबित होगा। हर जगह फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका समय बचे। समय वेस्ट करने यहां नहीं आया हूं मैं, किसी का भी, ना अपना और ना आपका। एक पुस्तक की मुद्रित वैल्यू यानी कि द प्रिंटेड यानी जो MP है उसका, वो क्या है 700 रुपये। तो CP क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, MP क्या हो जाएगा 700। अब डिस्काउंट कितना दिया गया है 10%, तो 100 माइनस 10 और 100 प्लस जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है वो क्या है 20%, 100 प्लस 20, तो ये क्या हो जाएगा 90 बाई 120। तो CP ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 700 इंटू 90 डिवाइड बाई 120। ठीक है, 0 से 0 को काट दो, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब 700 को 4 से काटो, 4 एक नम 4, बचा क्या 3, 7 चौक 28, 7 पंजे 20, 175 इंटू 3, यानी लास्ट में 5 ही आएगा, बट कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा। 5 तिया 15, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और एक 22, 525। ठीक है, आगे बढ़े। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखो 20% की छूट और 20% का लाभ। प्राइस क्या रखा गया है, मार्क प्राइस 1000 रुपये, तो CP ऑटोमेटिकली मुझे पता है क्या होगा, CP बाई 1000, 100 माइनस यानी 90 और 100 प्लस 20 यानी 120। 10 से 10 तो यहीं कट गया। फिर उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 9000। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, ये 3900 है। ठीक है, पुस्तक विक्रेता पहले तो 10% की छूट देके बेवकूफ़ बनाता है जनता को,
उसके बाद 20% का लाभ कमाता है। सबको पता है सीपी बाई एमपी, एमपी यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मार्क प्राइस है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100 प्लस जो प्रॉफिट परसेंट है। सवाल को जल्दी जल्दी लगाएंगे, एग्जाम में हमें जल्दी करना है। सीपी हमें पता नहीं है तो सीपी को वैसे ही छोड़ दो। एमपी हमें पता है क्या, 3900। 100 माइनस 10 करेंगे तो क्या होगा 90, और 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे तो क्या होगा 120। 0 से 0 कट गया, 3 तिया 9, 3 चौके 12। 4 से इसको काटने की कोशिश करो, 9 चौक 36, बचा क्या 30, 7 चौक 28, 7 5 12, 975 इंटू 3, 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22, और 9 तिया 27, 2 29, यानी 2925। 2925 है वो अमाउंट जो कि उसकी खरीद मूल्य पड़ी है उसको। ठीक है भाई, आगे बढ़े। मुद्रित मूल्य यानी मार्क प्राइस 4300 है, तो सीपी बाई 4300। अब उस पर डिस्काउंट 10 और प्रॉफिट 20 कमाया जा रहा है, तो 90 और 120 आ गया। 0 से 0 चला गया, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। 4 से काटो 43 को, 4 1 4, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 5 चौक 20। 1075 गुणे 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22, 2 और 3, 3225 है उसका सीपी। सीपी का जो अमाउंट है 3225 रुपए है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तक मुद्रित मूल्य यानी कि जो मार्क प्राइस है वो 3800 रुपए है। मार्क प्राइस मतलब वो प्राइस जो कि लिखा गया है उस पर, कहते हैं ना एमआरपी। और सीपी मुझे पता नहीं है, डिस्काउंट मुझे पता है क्या 10%, तो 100 माइनस 10 90, और प्रॉफिट कमाया जा रहा है 20, तो 100 प्लस 20 यानी 120। 0 से 0 हमेशा की तरह, ये 3 और ये 4। अब 4 से इसको काटो, 9 चौक 36, बचा क्या 2, 5 चौक 20, 950 गुणे 3 करो, 5 तिया 15, 9 तिया 27, 1 28, 2850 रुपए उसका सीपी था, 2850 रुपए। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीद मूल्य पर 45% की वृद्धि कर देता है और मूल्य अंकित करने के बाद उस पर 45% की छूट कर देता है। अच्छा, इसको अगर मैं एक दूसरे तरीके से आपको समझाऊं तो शायद आपको एक दूसरी पिक्चराइजेशन क्रिएट होगी माइंड में। मान लो कि एक चीज है 100 रुपए की, उस पर क्या किया मैंने, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन किसी वस्तु के मूल्य पर 45% की वृद्धि कर दी। यानी मैं 45% अगर इसमें बढ़ा दूं तो अब ये कितने रुपए की बिक रही है, 145 रुपए की बिक रही है या नहीं। अब 145 पर मैं क्या करता हूं, 45% का डिस्काउंट दे देता हूं। तो ये 145 पे 45% का डिस्काउंट देने के बाद ये क्या बन जाएगी, 145 का अपने आप का 55%। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं। 5 इसको 20 बार काटेगा, 5 इसको 11 बार काटेगा, ये 20 इसको कितनी बार काट देगा। पहले तो ये 20 को 2 कर लो, 7 दूना के 14 पॉइंट लगा लो, 2 दूना के 4, 7.25 इंटू 11, 11 5 55, 11 2 20, 2 प्लस 5 27, कैरी 2, फिर उसके बाद पॉइंट लगा लो, 11 7 77 टू 79, यानी अब वो 79.75 रुपीज़ की मिल रही है। इसका मतलब जाहिर सी बात है 100 रुपए की चीज़ मुझे प्राइस बढ़ाने पर और डिस्काउंट देने पर लॉस में आ रही है। कितने की, 79.75। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हम चाहे कुछ भी कर ले, अगर जितना प्राइस बढ़ाया है अगर उतना ही सेम डिस्काउंट दिया तो उस चीज़ पर हमें घूम फिर के घाटा ही होने वाला है। घाटे के अलावा हमें उस पर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फॉर्मूला लिख लो, एक्स स्क्वायर बाई 100, एक्स स्क्वायर बाई 100, एक्स स्क्वायर की जगह क्या है -45 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। 45 का स्क्वायर दुनिया को पता है 2025 होता है, और नीचे 100, 2 पॉइंट हटाएंगे तो 20.25 माइनस में लॉस होगा, 20.25 लॉस होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर।
37% का मार्कअप एक रूप में जोड़ा और फिर वह बिक्री के मूल्य पर 37% का ही डिस्काउंट देता है। अब देखो -37% का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से। 37 का स्क्वायर सबको पता है 1369 होता है। 69 जिन लोगों को नहीं पता है बता दो 69, हंसेगा कोई नहीं। सवाल को सॉल्व करो, माइनस में ये है तो ये क्या हो जाएगा -13.69% का लॉस, क्योंकि ये बेसिकली लॉस ही होगा। जहां पर सेम प्रॉफिट और सेम लॉस दुकानदार रखता है वहां पर घूम फिर के मामला क्या आता है, लॉस पर ही आता है। ठीक, आगे बढ़े 61 नंबर सवाल पर। यहां पर मुझे 41 का स्क्वायर करना। अब यार इतना तो कर ही सकते हो या इतना भी नहीं कर सकते हो। अभी हमारे पास काफी क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी लगा लेंगे। 41 का स्क्वायर करेंगे और 100। 41 का स्क्वायर कितना हो जाता है भाई 1681, और ये माइनस में सबको पता है लॉस। ठीक है, मामला क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या? आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को 305 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु की 641 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है। अब यहां से आपके क्वेश्चंस बदल चुके हैं। एक चीज को देखो, यहां पर एक ये चीज कह रहा है कि अगर किसी चीज को मैं इतने अमाउंट में बेचता हूं और उसी चीज को मैं इतने अमाउंट में बेचता हूं तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो 60% आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब देखो 60% को फ्रैक्शन की भाषा में 60/100 और 3/5 लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं या नहीं ये बताओ। मतलब कि उसको घाटा 5 पर 3 का हो रहा है, तो जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होनी चाहिए थी उसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, यही चीज हमें यहां पता करनी है। तो मान लो कि ये हमारे पास उसकी ओरिजिनल वैल्यू है सीपी। अब वो कितने में बेच रहा है, 305 रुपए में बेच रहा है, तो उसको कितना घाटा हो रहा है, 3x घाटा हो रहा है। अगर वही चीज वो 641 रुपए में बेच रहा है, 641 रुपए में बेच रहा है, तो उसको फायदा क्या हो रहा है, 5x का फायदा हो रहा है। बताओ भाई, यहां तक क्लियर है? तो दोनों ही के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, यानी यहां से लेकर यहां तक जो डिफरेंस आ रहा है, जिसको कवर करने के लिए मतलब ना मुझे फायदा हो ना मुझे घाटा हो, तभी तो मेरी बीच की वैल्यू आएगी, इनिशियल वैल्यू आएगी। तो दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लाई करें, माइनस करें, तो 336 बच रहा है। ये 336 वो अमाउंट है जो 305 और 641 के बीच का डिफरेंस कवर करेगा। यानी कि ये 3x और 5x के बराबर है, यानी कि 3x प्लस 5x बराबर 336 है। तो 8x बराबर मेरे भाई 336 हो जाएगा, और x बराबर 8 चौके 32, 8 दूना 16, 42 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो? क्लियर हो या नहीं क्लियर हो बताओ। अब मुझे उसकी सीपी निकालनी है, तो जो भी मुझे घाटा हुआ है, यानी 3x का, तो मैं क्या करूंगा, 3 × 42, 3 दूना के 6, 6 12, 126, और जो मेरा इनिशियल अमाउंट है 305, इनिशियल अमाउंट 305 निकालने के लिए मैंने क्या किया, घाटा जोड़ दिया, और ये जो यहां से शुरू किया था ये और ये जोड़ के तभी तो यहां तक पहुंचा। अगर मैं 641 में से 5x माइनस भी कर देता तो भी वहीं आता, 126, 6 5 11, और ये 2 1 और 3 1 4, 411, 411 ही तो आया है। 305 प्लस 126 कितना होगा, 6 5 11, कैरी 1 2, अच्छा है यार, 431, 431। ठीक है भाई, ये एक नया कॉन्सेप्ट था, रेलवे में थोड़ा सा इसको लेवल अप करके दिया है। बहुत ज़्यादा हमने मजाक उड़ा दिया था रेलवे का, इसीलिए रेलवे ने कहा कि ओ माय गॉड्स, लेट्स चैलेंज द स्टूडेंट्स। ओके मित्रों, आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं, आगे आएगी आपकी वीडियोस। अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, मतलब आपके डे 7 में
डे खत्म होने में अभी समय है। ओके ब्रोज, आपके 20 सवाल और हैं जो कराए जाएंगे। डे 7 का वेट करना पड़ेगा आपको। तब तक आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फाइनल होगा आपका, तब तक के लिए आप इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। चलिए बाय, लव यू, थैंक यू ऑल।